हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक रहोगे। तो गाइस, एनवायरनमेंट सेटअप तो कर लिया हमने, वीएस कोड भी देख लिया। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रिएक्ट का हमारा प्रोग्राम लिखेंगे एंड उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग आ गए। मैं एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे, न्यू फोल्डर, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, एंड इसको मैं यहाँ पे ओपन करूँगा विथ वीएस कोड। वीएस कोड में ओपन किया, मैं टर्मिनल पे जाऊंगा, न्यू टर्मिनल, एंड यहाँ पे लिखूंगा npx create react app, एंड देन मैं रिएक्ट ऐप का नाम दूंगा जो नाम मुझे चाहिए। यहाँ पे मैं लेट से नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज याद रखना, कभी भी ये कैपिटल लेटर्स का नाम नहीं लेगा। मैं हेलो वर्ल्ड नाम का रिएक्ट ऐप बनाता हूँ। एंटर। npx का मतलब होता है नोड पैकेज एक्सटेंशन। मतलब ये क्या करेगा, हमारा रिएक्ट ऐप जो है वो बनाएगा, क्रिएट करेगा, जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स चाहिए वो सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स वो बनाएगा एंड फिर हमें डिस्प्ले करवाएगा। यहाँ पे वेट करते हैं कि जब तक हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट होता है। तो जैसे आप देख सकते हो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है। लिखा है कि दिस माइट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स इंस्टॉलिंग रिएक्ट, रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स विद CRA टेम्पलेट। तो ये सारी चीज़ें डाउनलोड होगी। ये इनिशियली ऐसा करेगा कि बहुत टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, क्योंकि वो कॉन्फ़िगर करता है ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें। एंड फिर एक बार जैसे इंस्टॉल हो गया, फिर जैसे जैसे आप क्रिएट रिएक्ट ऐप करते जा रहे हो थोड़ा उसका स्पीड बढ़ते जाएगा। बेसिकली इंटरनेट भले आपका जितना भी फास्ट हो, थोड़ा सा तो टाइम वो लेगा ही इंस्टॉल होने में। तो गाइज, हमारा रिएक्ट ऐप पहला बन गया। थोड़ा इंस्टॉलेशन में इशू आया क्योंकि मेरे इधर थोड़ा नेटवर्क का यहाँ पे इशू था। अभी यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ ऐसा फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर दिखता है रिएक्ट का। यहाँ पे SRC फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर है और नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है। बेसिकली नोड मॉड्यूल्स फोल्डर ही ऐसा फोल्डर है जहाँ पे आपको सारे आपके नोड मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। नोड मॉड्यूल्स मतलब कि जो कि आपको मॉड्यूल्स चाहिए, जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स जो एक रिएक्ट ऐप चलाने के लिए ज़रूरी है, वो सारे के सारे नोड मॉड्यूल्स में आ जाते हैं। ठीक है, ये बात हुई नोड मॉड्यूल्स की। फिर बात करते हैं पब्लिक। पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html है, लोगो 192.png सारे लोगो है, manifest.json फाइल है, फिर index.html फाइल है। बता दो index.html फाइल है क्या एग्जैक्टली। यहाँ पे हमें नॉर्मली जो index.html एक HTML बेसिकली जो हमें सिंटैक्स मिलता है, वो सारा सिंटैक्स यहाँ पे रिएक्ट ऐप div id root, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है this HTML file is a template. If you open it directly in the browser, you will see an empty page. You can add web fonts, meta tags, and analytics to this file. The build step will place the bundle scripts into the body tag. ये बात हुई पब्लिक फोल्डर के बारे में। अब जाते हैं हम SRC फोल्डर। अभी SRC फोल्डर जो फोल्डर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर होगा हमारे रिएक्ट ऐप का। अब बात करते हैं SRC फोल्डर के बारे में। अब SRC फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो हमारे पास css.svg, setup test, app.js, app.css नाम के फाइल्स है। अभी app.js में हमने खोला तो यहाँ पे मिला import logo from logo.svg, import dot slash app.css, और कुछ यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है। बेसिकली ये फंक्शन है जो कि हम रन करते हैं रिएक्ट के लिए। एंड फिर आगे देखने जाए तो app.css नॉर्मल स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। index.js है। अब index.js के बारे में आपको थोड़ा बता दो। index.js क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पे हम देखने जाएंगे तो हमारे पास जितने भी फाइल्स हैं वो एक जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में, ठीक है। एंड जो पेज यहाँ पे रेंडर होगा वो एक HTML पेज रेंडर होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने देखा पब्लिक के अंदर index.html नाम का फाइल है। यहाँ पे div id इक्वल टू रूट है, ये लाइन याद रखो, div id इक्वल टू रूट। एंड यहाँ आए index.js के अंदर तो उसने क्या किया, react dom डॉट क्रिएट रूट, उसके अंदर उसने जो आईडी था रूट नाम का उसको गेट किया और वो आईडी को रेंडर किया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हम लोग जो भी लिख रहे हैं यहाँ पे जो JS फाइल्स लिखेंगे वो जाके एक index.html फाइल में जाके रेंडर होंगे। मतलब डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट रेंडर नहीं होगा। रेंडरिंग का मतलब होता है लोडिंग। डायरेक्टली लोड नहीं होगा, वो इंडेक्स फाइल के अंदर जाएगा, वो एक डिव के अंदर जाएगा, एक आईडी देके उस चीज को वो लोड करेगा। अब हो गया SRC फोल्डर के बारे में बात। फिर आता है गेट इग्नोर। अभी गेट इग्नोर तो हमारी गिट की प्लेलिस्ट में अगर आपने देखा होगा तो आपको समझा ही होगा गेट इग्नोर क्यों यूज किया गया है। यहाँ पे हमने नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर किया क्योंकि देखने जाएंगे भाई फोल्डर्स है ये सारे, एक्चुअली फाइल्स नहीं है, ये सारे के सारे फोल्डर्स है।
हम ओपन करें बैबल के अंदर भी फोल्डर है, मतलब बोल सकते हैं भाई 100-150 फाइल्स आराम से हो जाएंगे सब मिलके भी। 200-150 भी मैं शायद कम ही बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा होंगे। बात करते हैं पैकेज डॉट जेसन के बारे में। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी रिएक्ट या मर्ज स्टैक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। यहाँ पे हमारे पास देखने जाए हमें नेम मिलता है, नेम इज द नेम ऑफ द पैकेज, पैकेज एज इन हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है, हमारे ऐप का नाम है हेलो वर्ल्ड। वर्जन 1.0.1.0 प्राइवेट है, ट्रू हमारे लिए है। डिपेंडेंसीज मतलब हमें क्या क्या नोड मॉड्यूल्स यूज करना है यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए। यहाँ पे हम रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, वेब वाइटल्स, ये सारे नोड मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट्स देखें तो स्टार्ट में है रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, बिल्ड में है रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आगे प्रोडक्शन लेवल के लिए हमें यूज कर सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे MD फाइल है, मार्कडाउन फाइल है, जो कि रिएक्ट का रिपोजिटरी जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब भी हम रिएक्ट ऐप बनाते हैं, तब उसको डिफाइन करने के लिए हम readme.md फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखने जाए तो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट जैसे ही मैंने क्लिक किया ये .git फोल्डर ऑटोमेटिकली बन गया। ऑटोमेटिकली बन गया मतलब यहाँ पे एक रिपोजिटरी ऑटोमेटिकली बन गया, उसका मतलब क्या कि यहाँ पे एक रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई। अभी क्या करते हैं, हम इस चीज़ को रन करते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट इन रिएक्ट हम रन करते हैं। यहाँ पे लिखा है CD हेलो वर्ल्ड फोल्डर के अंदर चले जाओ। ठीक है सर, चले गए। फिर क्या बोला आपने, npm स्टार्ट करो। ठीक है, npm स्टार्ट किया। अब npm स्टार्ट करने का मतलब क्या है, आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे npm स्टार्ट करने से क्या होगा, रिएक्ट है ना एक खुद का सर्वर बनाएगा, ये चीज़ सर्वर पे रन होगी। और ये जो सर्वर होगा ना वो लोकली होगा, आप किधर होस्ट नहीं कर पाओगे, ये लोकली खुद के पीसी में सर्वर रन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिएक्ट का गोल घूमता घूमता आइकन हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब है अगर आपको ये दिख रहा है रिएक्ट ऐप लिखा हुआ, एडिट src app.js टू सेव एंड रिलोड, ये आपको मिल रहा है, इसका मतलब है कि भैया आपने अपना सबसे पहला रिएक्ट का ऐप बना लिया। अभी मैंने जैसे बोला कि मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना है, मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। यहाँ पे गया src के अंदर, app.js के अंदर गया, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेडर सब हटा दूंगा एंड यहाँ पे मैं इसको कमेंट ही कर देता हूँ एंड यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। बेसिकली देखने जाए तो हम खुद प्रोग्रामर हैं, तो प्रोग्रामर का एक जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि हेलो वर्ल्ड हर चीज़ में लिखे। हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना सबसे पहला रिएक्ट ऐप बना लिया है, आपने हेलो वर्ल्ड उसमें प्रिंट कर दिया। और अगर आपने हमारा हैशनोड चैनल विजिट नहीं किया है, हैशनोड कोडिंग अड्डा का, हसनत खान नहीं, हैशनोड .codingadda.hashnode.dev पे, तो प्लीज़ जाके एक बार देख लेना। हमने सारे ब्लॉग्स यहाँ पे लिखे हुए, हाउ मच जावास्क्रिप्ट फॉर रिएक्ट, इंट्रोडक्शन टू डायग्राम एज कोड, गिट एंड गिटहब पे भी हमने लिख दिया है। एंड हमारे सारे सोर्स कोड, सारा डिस्क्रिप्शन, सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको अच्छा लगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय।